हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई एम राहुल। दोस्तों, आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ और न्यू चैनल के साथ। कार वही है। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा आपको कि कार सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम कार सीखना चाहें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। अगर कोई ट्रेनर नहीं भी है, कोई सिखाने वाला नहीं भी है, आपके पास कार है, तो कुछ ज़रूरी बातों को समझ के, कुछ ज़रूरी चीज़ों को सोच के, देख के, करके आप अपनी कार चला सकते हैं। पहले ऑलरेडी मेरा एक चैनल है लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। मैंने एक सेकंड चैनल क्रिएट किया है। ये वीडियो उस चैनल के लिए है और नए चैनल पे न्यू तरीके की वीडियोस होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो जिस चैनल पे इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि आपको ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और इस पे मैं नई नई वीडियोस अपलोड करूंगा जो कि अभी मैंने उस चैनल पे नहीं अपलोड करी है। कार्स के फीचर्स के बारे में, कार के पार्ट्स के बारे में, कौन सी कार बेटर है, कौन सी कार का माइलेज बेटर है, कौन सी कार आप अफोर्ड कर सकते हैं, किस कार के पार्ट्स कैसे हैं, आसानी से मिल जाते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, बगैर समय गंवाए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, औसम होने वाली है, क्योंकि जिस वीडियो ने आग लगा दी थी मेरे चैनल पे, आज वैसी ही वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, दिल खुश हो जाएगा आपका। अगर आप ड्राइविंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज वाकई में आपको 360 डिग्री से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये कार है मेरी। इस कार का नाम है मारुति सुजुकी की ज़ेन। अब तो फ़िलहाल ये नहीं आ रही है, काफ़ी पुरानी कार है और मेरे लिए मेरी लकी कार है और मैं बहुत ही इसको लाइक करता हूँ, बहुत इसकी केयर करता हूँ और इसी से मेरी रोजी रोटी भी चलती है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ आपके पास हो, अगर आप उसकी केयर करते हैं तो वो आपकी केयर करती है। आज भी 18 से 20 साल पुरानी कार हो गई, लेकिन आज भी नॉन स्टॉप आप इसको 2000 किलोमीटर्स ले जा सकते हैं, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी डरे हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमको कार सीखनी है तो हमको किन किन बातों को पहले ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम कार में बैठ गए। कार में बैठने के लिए 2-3-4 चीज़ें समझनी है कि अगर हम कार सीख रहे हैं तो एक तो हम बगैर शूज़ के कार चला सकते हैं, एक शूज़ पहन के। तो ग्रिप बेटर किस में बनती है? शूज़ में। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी कार की सीट को एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि कुछ लोग यही गलती करते हैं। जैसे ये सीट मेरी अभी पीछे है, अभी देख रहे हैं आप, मेरा पैर नहीं पहुँच रहा है प्रॉपर। तो अगर मैं अभी कार को स्टार्ट करूँगा तो प्रॉपर मेरे से क्लच नहीं दब पाएगा, जिससे कि ना तो गियर लग पाएगा, ना ही तो चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रॉड है, ये रॉड होता है, इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे। उसके बाद एक हाथ से ये स्टीयरिंग पकड़ के और सीट को ऐसे आगे करेंगे। इस तरीके से सीट को आगे करेंगे। अब सीट आगे हो गई। अब हम इस तरीके से चेक करेंगे कि क्या हमारा पैर कंफर्टेबल है, आसानी से हमारा क्लच दब पा रहा है, क्लच को रिलीज़ करते वक्त क्या हमारा पैर हवा में तो ये नहीं जा रहा है। ये चीज़, कुछ लोगों का पैर यूँ हवा में जाता है रिलीज़। हमेशा पैर नीचे, एड़ी जो आपकी है वो नीचे रहनी चाहिए। इस तरीके से ये क्लच मैंने दबाया और ये छोड़ा, ये पैर हवा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्लच में प्रेशर होता है, फिर क्लच झटके से छूटेगा। अभी हमारी सीट एडजस्ट हो गई। सेकेंड नंबर आ जाता है कि हमने अपने डोर को बंद कर लिया। और ये सीट बेल्ट लगाने का जो तरीका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको बहुत धीरे धीरे खींचते हैं, तो इसके अंदर कट होता है। पहले एक बार लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा आप इसको खींच लें, इस तरीके से ऐसे यहाँ गियर तक इसको खींच लें। उसके बाद आप इसमें लाके इस तरीके से इसको लगा दें। और सेकंड नंबर ये भी कि आपकी जो ये सीट है, ये पोर्शन, ये जो बैक साइड हेड रेस्ट होता है, ये सीट एडजस्ट कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा पीछे है तो आपको फिर दिक्कत होगी चलाने में, ठीक है। तो ये चीज़ अभी मेरा प्रॉपर है, कंफर्टेबल है। अभी मैंने अपनी कार का डोर बंद कर लिया। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पहले समझ लेनी चाहिए। सबसे पहला काम तो था सीट बेल्ट लगाना, सेकंड था कि वो सबसे पहला था अपना सीट एडजस्ट करना, सेकंड था सीट बेल्ट लगाना। थर्ड नंबर आ जाता है साइड मिरर। ये शीशे किस लिए दिए गए हैं, इनका क्या काम है? दोस्तों, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हमने ओपन कर लिया, अभी हमको इसको सेट कर लेना अपनी डायरेक्शन के हिसाब से, इस तरीके से।
कि हमारी कार के अगल बगल क्या चीज़ है, हमको प्रॉपर दिखना चाहिए, सामने हमारी नज़र भी रहनी चाहिए, सामने के साथ साथ हमको ये चीज़ दिखनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर ये लुकिंग ग्लास। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इस पर हमको इसको ऐसे सेट करना है ताकि हमारे पीछे जो भी व्हीकल चल रहा है वो प्रॉपर दिखे। इसी तरीके से लेफ्ट साइड का उसमें भी प्रॉपर दिख रहा है। अगर आप साइड मिरर एडजस्ट करके, लुकिंग ग्लास एडजस्ट करके कार को चलाते हैं तो आपकी कार के लेफ्ट और राइट और बैक साइड का प्रॉपर क्लियर दिखेगा। उसके बाद आ जाते हैं गाड़ी की लेंथ पे, गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो लंबाई है, टोटल लंबाई है इसकी 11.5 फीट, 11.5 से 12 फीट, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 फीट है, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक। 1 फीट ये बाहर निकला हुआ है, इसका जो साइड मिरर 1 फीट। तो अगर 5.5 फीट और 2 फीट ले लिया तो कितना हो गया, 7.5 फीट। एक साइड 1 फीट इस साइड का, एक फीट इस साइड का, ठीक है। तो दोस्तों ये साइड मिरर ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम जहाँ पे बैठे हैं, ये जो हमारी ड्राइविंग सीट है, इससे जो अगला पोर्शन है जहाँ पे देखो एक रॉड लगी है जजमेंट के लिए, आप भी अपनी कार में लगा सकते हैं। तो इसकी जो हाइट है ड्राइविंग सीट से 6.5 फीट, 6.5 फीट और प्लस पीछे का जो एरिया है 4.5 फीट। टोटल हो गया आपका कितना, 11.5-12 के आसपास समथिंग। और इस गाड़ी की लंबाई, तो ये कार बंद है। अब बंद कार में हमको अपना टायर नहीं दिख पाता, तो हम कैसे इस चीज़ को जजमेंट करेंगे हमारी गाड़ी का टायर कहाँ है। नंबर 1 ये जो पॉइंट बना ये राइट साइड के टायर का इंडिकेशन है, और ये बीच का सेंटर है, ये देख रहे हैं आप, और ये लेफ्ट साइड का है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी गाड़ी की जजमेंट की। हम क्योंकि राइट में बैठते तो हमको लेफ़्ट का अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। अक्सर होता है क्या है, क्योंकि ये बंद कार जो होती है उसमें हमको पहिया नहीं दिख पाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम इस गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी क्या है। इस गाड़ी का जो इंजन है 1000 सीसी का है, 1000 हाउस पावर का। इसमें कितने पिस्टन है, पिस्टन बोले तो प्लग कितने हैं, ठीक है ना। तो 4 प्लग होते हैं, 1 प्लग, 2 प्लग, 3 प्लग, 4 प्लग। तो कुछ गाड़ियाँ होती 3 प्लग की, 3 सिलेंडर की, कुछ होती 4 सिलेंडर की। सिलेंडर बोले तो प्लग, ये 4 सिलेंडर की। अब ये गाड़ी नहीं आ रही है, किसी टाइम में बहुत ज़बरदस्त कार हुआ करती थी, छोटी है लेकिन बहुत ताकतवर है, पेट्रोल गाड़ी है। और दोस्तों जब हम इस कार को चलाने से पहले जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत सीरियस होके, अभी हमने ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली। अब आ जाते हैं हम इस कार के फंक्शन पे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील, इसका क्या काम होता है, इसको आपके पहिए को मूव करने का काम होता है। जो स्टीयरिंग को हम राइट और लेफ़्ट करते हैं तो इसका ये रोल होता है। ये कितना किस साइड जाता है, तो दोस्तों इसका जो राउंड होता है, जैसे कि अभी ये स्टीयरिंग है, वॉच टाइम जो घड़ी का टाइम होता है 3 और 9 और 12 और 6, आप ये समझ लीजिए। तो हमको इसको कैसे समझना है कार चलाने से पहले, जैसे कि हमको पकड़ने का तरीका जो होता है ये लाइटली इसको पकड़ना होता है, बहुत हल्के हाथों से। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पकड़ते नहीं, ऐसे लाइटली। कुछ लोग यहाँ पकड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं। प्रॉपर जो पकड़ने का तरीका लाइटली ये होता है, 3 और 9, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके इग्निशन पे। यहाँ पे की लगी होती है, देखो इसको हमने एक बार हाफ स्विच किया, इग्निशन, अभी हाफ स्विच काटा, फिर एक बार किया, अब यहाँ पे इग्निशन ऑन हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे इग्निशन में 3 लाइटें आ गई हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा। अभी इसमें इसको बोलते हैं स्पीड मीटर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, ये बोलते हैं फ्यूल मीटर। ये इंजन ऑयल का इंडिकेशन, ये है अल्टरनेटर का, ये है हैंड ब्रेक का। तो दोस्तों टेम्परेचर क्या होता है, इन लाइटों से क्या होता है, स्पीड मीटर क्या होता है, फ्यूल मीटर क्या होता है, तो मैं ये बताऊंगा आपको। कार स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी से समझ लेना है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो कल को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका इंजन सेफ रहेगा, आपकी कार सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहेंगे। ये जो लाइट होती है, अगर आपकी कार में कहीं से इंजन ऑयल लीक हो जाता है तो इंजन ऑन पे ये लाइट आ जाती है। इंजन ऑन है, अगर ये लाइट आ गई तो इसका मतलब आपकी कार में इंजन ऑयल लीक है या कम है। सेकंड नंबर प्लस माइनस वाली जो लाइट है इसको बोलते हैं अल्टरनेटर बैटरी चार्जर। अगर इंजन ऑन पे ये लाइट आ जाती है तो आपका चार्जर वर्क नहीं कर रहा। अगर डार्क आ रही है तो इसका मतलब प्रॉपर आपका चार्जर डैमेज हो गया। अगर हल्की लाइट आ रही है तो चार्जर कम पॉइंट चार्ज कर रहा है, जैसे 13.5 होना चाहिए तो 11 पॉइंट या 12 पॉइंट अगर चार्ज कर रहा है तो प्रॉपर नाइट में आपको दिक्कत होगी। ये होती ब्रेक ऑयल की लाइट, हैंड ब्रेक की। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो वो लाइट ऑन है। अब मैंने यहाँ से हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, ऊपर उठा के लॉक दबा के पुश कर दिया, अभी आप देखेंगे लाइट ऑफ हो गई। अगर इंजन ऑन है और वो लाइट आ गई है, यहाँ पे हैंड ब्रेक भी आपकी ऑफ है, तो इसका मतलब आपकी कार में ब्रेक ऑयल कम है, कभी भी आपका ब्रेक फेल हो सकता है। ये जो स्विच होता है इसको बोलते हैं हज़ारा स्विच।
अब जो कारें आ रही हैं यहाँ पे इसका बटन होता है, इसको ऑन करने के बाद चारों इंडिकेटर जलने लगते हैं दोस्तों। पार्किंग लाइट होती है या बारिश में या फोक में, तो उसको यूज़ किया जाता है। और ये होता है टेम्परेचर मीटर। इसका क्या रोल होता है, जैसे कि हम कार चलाते कई बार हमारी कार हीट कर जाती है, वो कंडीशन क्या होती है, तो हीट करने का क्या होता है कि ये जो हाफ है, हाफ से अगर ऊपर आपकी नीडल जा रही है तो इसका मतलब गाड़ी हीट कर रही है। ऐसी कंडीशन में आपको कार नहीं चलानी है, नहीं तो आपकी कार में आग लग सकती है, इंजन सीज हो सकता है। और ये हीट कब करती है, या तो आपकी कार का कूलिंग फैन काम नहीं कर रहा है, या तो फिर आपकी कार का जो कूलेंट है वो कहीं से लीक हो गया है, जो आपका रेडिएटर होता है, या फिर आपकी कार में अगर इंजन ऑयल भी कम कहीं से लीकेज हो गया तो भी गाड़ी आपकी हीट कर सकती है। ऐसी कंडीशन में हमको कार नहीं चलानी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके फंक्शन पे कि हमको जब भी कार को चलाना है तो क्या करना चाहिए। इसको बोलते हैं इंडिकेटर लीवर, इससे सिग्नल्स ऑन ऑफ होते हैं। इसका सबसे पहले तो यहाँ से ये देखेंगे, ये स्विच है, इसको एक बार ऑन करेंगे तो पार्किंग लाइट जलती है, छोटी छोटी कार में लाइटें ऑन हो जाती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हेडलाइट ऑन हो जाती है। इसको अगर ऊपर करेंगे तो पासिंग डिपर होता है, जो रात में लोग आप सामने से लाइट मारते हैं उसको बोलते हैं पासिंग डिपर। सामने वाली गाड़ी को अलर्ट करने के लिए सिंगल रोड पे ज़्यादा यूज़ होता है। इसको डाउन कर देंगे अगर तो अपर डिपर होता है, हाई बीम और लो बीम। अभी मैंने हेडलाइट ऑफ कर दी, अब उसको ऊपर हम उठाएंगे इस तरीके से ऐसे करके तो पासिंग डिपर होता है। जब छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगा, उठा के रखेंगे तो ऑन है, ऑटो होता है। उसके बाद हमने लाइट ऑन कर दिया, अब मैंने इसको डाउन कर दिया तो ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम। सिटी के अंदर लो बीम में चलते हैं और हाईवे पे चलते हैं हाई बीम पे। ज़्यादातर लोग सिटी के अंदर हाई बीम पे रखते हैं, वो रॉन्ग है, क्योंकि सामने वाले की आंखों में लाइट लगती है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर हम ऊपर अप करते हैं तो ये हो गया लेफ़्ट का सिग्नल। देख रहे हैं आप, सिग्नल देने के लिए आपको देना है, और लेकिन ऑटो का टर्निंग पे जैसे आपने सिग्नल दिया है, मैंने लेफ्ट को स्टीयरिंग को ऐसे टर्न कर दिया, आप देखेंगे सिग्नल चल रहा है। मैंने ये राइट काट दिया, देखो ऑटो कट हो गया। अब मैंने ये राइट का सिग्नल दे दिया, इसको डाउन कर दिया तो राइट का। अभी मैंने स्टीयरिंग को राइट काट दिया, ये देखो काट दिया। अब मैंने जैसे इसको राइट काटा, ये देखो ऑटो कट हो गया। तो सिग्नल ऊपर करेंगे, अप करेंगे तो लेफ्ट का, डाउन करेंगे तो राइट का। बीच में अगर सीधा सीधा मैंने सिग्नल दिया, अभी सीधा सीधा, तो अगर कार बढ़ा रहे तो इसको हमको बंद करना होता है, ये इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं हम, ये किस चीज़ का लीवर है, इसको बोलते हैं वाइपर लीवर। इसके अंदर वाइपर ब्लेड जो है वो चलता है। जैसे इसको हम एक बार ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेंगे, इससे यहाँ फिंगर लगा के ये ऐसे, तो वाइपर के साथ वाटर भी आता है। ये देखो आपको आवाज़ आ रही होगी मोटर की, बट इसके अंदर वाटर ख़त्म हो चुका है। कभी भी खाली वाइपर नहीं ऑन करना चाहिए, नहीं तो कार के विंडो पे आपके स्क्रैच पड़ जाते हैं। अगर आपने इसको 1 पे ऐसे कर दिया, 1 नंबर पे, तो बहुत स्मूथ चलेगा आपका, धीरे धीरे स्लो में मतलब वाइपर चलेगा। हल्की बारिश होती है, अगर तेज़ बारिश हो रही तो आप इसको 2 नंबर पे कर देंगे, सेकंड पे, तो ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अगर आप बहुत तेज़ बारिश होगी तो 3rd पे कर देंगे तो बहुत फास्ट चलेगा, इस तरीके से जल्दी जल्दी ऑन होगा। तो ये था वाइपर ब्लेड ऑन करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम इसके पैडल पे, जो मेन मुद्दा होता है एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। इसको बोलते हैं A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। एक्सीलेटर किस लिए होता है दोस्तों, ये स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है, स्पीड को मेंटेन करने के लिए होता है। ब्रेक किस लिए होता है, किसी भी कंडीशन में अगर हमको कार को रोकना है तो ब्रेक, जो हमारे कार के टायर हैं, पहिए हैं जो घूम रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेक होता है। क्लच किस लिए होता है दोस्तों, क्लच का काम होता है कार के इंजन को फ्री कर देना। अगर आपकी कार किसी भी गियर में एक्टिव है और आप पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेते हैं तो आपकी कार स्टॉप हो जाएगी और इंजन ऑन रहेगा। अगर इन केस आपने क्लच नहीं लिया और ब्रेक ले लिया तो आपकी कार रुक जाएगी पर इंजन बुझ जाएगा। तो क्लच का मेन काम होता है किसी भी गियर में इंजन को फ्री कर देना। तो A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। कुछ लोग ऐसे पैर उठाते हैं, इस तरीके से दोस्तों पैर को नहीं यूज़ करना है, कभी भी आपसे एक्सीडेंट हो सकता है बाई मिस्टेक एक्सीलेटर दब जाएगा। हमेशा ये ब्रेक के सेंटर में आप पैर रखें, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, F फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक। ये इस तरीके से। अगर आप SUV चला रहे हैं तो आपको पैर पूरा उठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पैडल की हाइट ऊपर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती कभी मत करना, ब्रेक के सेंटर में रखना और ऐसे एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। पैर चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये जो डायरेक्शन है पैर एक्सीलेटर और ब्रेक की, ये इसी तरीके से हर में कार में होता है। फिर आ जाते हैं हम क्लच। क्लच को हमें कैसे दबाना और कैसे उसको रिलीज़ करना। दोस्तों क्लच हमेशा ये टो से इस्तेमाल करना है।
आप देख रहे हैं ये पैडल, कुछ लोग पैर से पूरा पैडल यूँ ढक लेते हैं, नहीं, हमेशा ये पोर्शन होना चाहिए टो, ताकि हमारा पैर प्रॉपर कंफर्टेबल के साथ वो दब पाए, उसको रिलीज़ कर। अब हमको दबाना ऐसे है, ये हमने पूरा क्लच दबा दिया। अब जब रिलीज़ करना होता तो लोग गलती क्या करते हैं, पैर को यूँ हवा में ले आते हैं, जिससे कि क्लच झटके से छूटता है। जब भी हमको क्लच छोड़ना है तो पहले पूरा क्लच दबा के धीरे धीरे एड़ी जो आपके नीचे दबा के रखना, पैर को यूं लेके आना है 1 2 3 4 5 करके। कभी भी कार आपकी झटके से बंद नहीं होगी। अक्सर लोगों की कार ट्रैफिक में बंद हो जाती है क्योंकि वो क्लच झटके से छोड़ते हैं। जब आप इस पैर को हवा में रखोगे तो क्लच के अंदर प्रेशर होता है, अपने आप आपके पैर को ऊपर फेंक देता है। जब आप अपने पैर को 2 भागों में बांटो, आधी ताकत 50% पैर को नीचे रोकने में लगाओ, 50% पैर को रिलीज़ करने में, ये हर बार आपका पैर ऊपर खिसक जाएगा। जब भी आप क्लच छोड़ोगे तो आपका पैर धीरे धीरे ऊपर खिसक जाएगा। अब देखो फिर मैंने दबाया, फिर छोड़ा, आधे से ज़्यादा मेरा पैर ये देखो ऊपर खिसक गया है। तो हर बार हमको क्लच दबाने के बाद पैर को फिर मेंटेन करना है, पीछे खिसका लेना है। ये देखो मैंने छोड़ा, फिर दबाया, फिर छोड़ा, फिर दबाया, ये है पैर क्लच का। और क्लच को कभी झटके से नहीं छोड़ना है। क्लच को दबा तो हम एक ही बार 1 सेकंड में देंगे, लेकिन जब रिलीज़ करेंगे तो धीरे 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 धीरे। दोस्तों ये तो था आपका A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, तीनों चीज़। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, हम कार को अगर स्टार्ट करते हैं तो कैसे चलाएँगे। सबसे पहला काम दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि अभी हमको इंजन ऑन करना है। तो इंजन ऑन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम पूरा क्लच दबाएंगे ताकि इंजन फ्री हो जाए। आजकल जितनी गाड़ियां आ रही हैं विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होती, सेफ्टी पर्पज़। हमने इस की को यूं पकड़ा और इस तरीके से इंजन ऑन हो गया, ये इस तरीके से इंजन ऑन हो गया। अब आप नोटिस करेंगे अगर दोस्तों, तो जो भी लाइट मीटर में आ रही थी वो सारी लाइटें गायब हो गई हैं। ना उसकी अल्टरनेटर की जल रही है, ना ब्रेक ऑयल की जल रही है, और ना ही वो इंजन ऑयल की जल रही है। अगर ऐसी कंडीशन में आजकल की जो भी गाड़ियाँ आ रही है, अगर आपके मीटर में पावर स्टीयरिंग बन के आ गया है स्टीयरिंग, तो आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग ऑयल कम है। अगर ABS लिख के आ गया तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम वाली जो आपकी मोटर है वर्क नहीं कर रहा है। अगर कोई डोर बन के आ गया है तो किसी भी आपकी कार में कोई भी डोर खुला हुआ है। अगर हैंड ब्रेक वाली लाइट ये वाली बन के आ गई है और हैंड ब्रेक नहीं लगा है, अगर ऑफ है, तो इसका मतलब ब्रेक ऑयल कम है। अगर हैंड ब्रेक वाली लाइट ये आ रही है और ये हैंड ब्रेक ऑन है, तो कार को आपको नहीं चलाना, इसको डाउन कर लेना है, ठीक है। आपका इंजन सेफ रहेगा। कुछ लोग हैं इन छोटी छोटी गलतियों से इंजन सीज हो जाता है। अब हमको क्या करना है, जैसे कि कार को बढ़ाना है, सबसे पहला काम है ये गियर, इसको बोलते हैं गियर लीवर। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, ठीक है दोस्तों, 6 गियर है रिवर्स मिला के। अब हमको कार को कैसे चलाना है, गियर को कैसे लगाना, कौन सा, क्योंकि एक लीवर है 6 गियर है। सबसे पहला काम तो हमको जब भी गियर चेंज करना है या गियर डाउन करना, तो ये पहले पूरा हम क्लच, क्योंकि इंजन ऑन है, पूरा फुल क्लच दबाएंगे, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखेंगे। अब हमको इसको गियर को, इसको बहुत प्यार से पकड़ना, बहुत ताकत नहीं, इसको देखो, इसको यूँ पकड़ना है, लेफ्ट ऊपर जाके फर्स्ट गियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है 10 to 20 होती है। फर्स्ट गियर में आप 10 से 20 तक चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप 20 पहुँचेंगे फिर सेकंड गियर। उसके बाद क्या करना है, हमको क्लच मैंने अभी दबा रखा है क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ, तो इसको क्या करना, पूरा लेफ्ट की तरफ इस तरीके से पुश करके रखना, पूरा पुश करके डायरेक्ट आप खींच दोगे पीछे, तो ये हो गया सेकंड गियर। अब सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो होती है आपका 20 to 30 सेकंड गियर की। फिर सेकंड गियर में आप 20 से 30 चल सकते हैं। फिर थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो 30 to 40। लेकिन थर्ड गियर लगेगा कैसे, सबसे पहले तो हमने गियर नीचे करके ऐसे डाउन किया था, अब हमको उसी लाइन में, कुछ लोग ऐसे करते हैं इधर दबा के, नहीं, जिस तरफ आप जाओगे उसी तरफ से वापस आओगे। हमने यूं करके यूं इसको हल्का जाना है, पूरा जाओगे तो फर्स्ट में चली जाएगी, ये बीच में ला के रोकना है। जैसे ये सेकंड था, हाफ पे ये पॉइंट जो है ये वाला बीच वाली लाइन, ये मैंने छोड़ दिया। अभी ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये है सेंटर में थर्ड और फोर्थ। अगर इसको अप करेंगे तो ये थर्ड गियर हो गया, अगर इसी के सीधा सीधा हम डाउन करेंगे तो फोर्थ हो गया। लेकिन इसके लिए आपको गियर लीवर को छोड़ देना। कुछ लोग क्या करते हैं, गियर लीवर को पकड़े रहते, तो ये जो डायरेक्शन है ये आ ही नहीं पाती है, या तो यहाँ पे रहेगा या तो कुछ ज़्यादा दबा दोगे तो ये फिफ्थ की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो लेफ्ट जाके देन ऊपर फर्स्ट, लेफ्ट जाके देन डाउन नीचे सेकंड, अगर हल्का सा न्यूट्रल, फिर इसको छोड़ दिया। सबसे आसान थर्ड और फोर्थ है, छोड़ दिया इसको। उसके बाद जहाँ पे ये रुक गया बस ऊपर थर्ड है, उसी के अपोजिट फोर्थ है। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है 30 to 40 होती है। फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है 40 to 60 होती है। उसके बाद फोर्थ से हम फिर हल्के हाथों से न्यूट्रल करेंगे, जब न्यूट्रल करेंगे हल्के हाथों से। फिफ्थ के लिए हम इसको पूरा राइट ला के इधर दबा के रखेंगे, ऊपर कर देंगे, फिफ्थ हो गया। रिवर्स के लिए फिर न्यूट्रल, फिर पूरा राइट दबा के रखेंगे, डायरेक्ट नीचे कर देंगे रिवर्स। होता है क्या, ये पैटर्न देखो, सबसे इसको न्यूट्रल करने के बाद जो इसकी डायरेक्शन है स्टॉपेज की वो है थर्ड और फोर्थ की। फर्स्ट के लिए पूरा आपको लेफ्ट दबाना पड़ेगा, फिफ्थ के लिए पूरा राइट लाना पड़ेगा, सेकंड के लिए पूरा राइट दबा के इधर लेफ्ट दबा के नीचे करना पड़ेगा, और
रिवर्स के लिए पूरा राइट दबा के नीचे लाना पड़ेगा। तो ये पैटर्न आपको समझना है। अगर मान लो कार आपकी खड़ी है गियर में, कुछ लोग गियर में कार को बंद कर देते हैं। अब आपको कैसे पता करना है कि कार मेरी कौन से गियर में? तो सबसे आसान तरीका, एक बार ऊपर की तरफ ताकत लगाए, क्लच दबा के, ये सारे काम क्लच दबा के होंगे, चाहे इंजन ऑन है चाहे नहीं है। ऊपर किया, फिर डायरेक्ट पीछे कर दिया, अब डायरेक्ट ऊपर गया, पीछे गया, अब हल्का सा न्यूट्रल कर दिया। सबसे आसान तरीका है गियर न्यूट्रल चेक करने का। ऊपर गए किसी भी गियर में है, नीचे गए और ये बीच में लाके न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, कार चलेगी कैसे, स्टीयरिंग को संभालना कैसे। तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कार चलती है और कैसे हमको स्टीयरिंग को संभालना है। सबसे पहला काम, मैंने पूरा क्लच दबाया और इसको लेफ्ट जाके फर्स्ट गियर डाल दिया। अब हमको यहाँ हैंड ब्रेक चेक करना है कि हैंड ब्रेक तो नहीं लगा नहीं था, बट मैं आपको लगाने के लिए बता देता हूँ। इसको ऊपर ऐसे उठाएंगे तो हैंड ब्रेक ऑन हो गया। अब यहाँ दिखा रहा है, अनलॉक करने के लिए पहले ऊपर उठाएंगे, फिर ये लॉक दबाएंगे, फिर नीचे जाएगा। अभी मैंने फर्स्ट गियर डाला। स्टीयरिंग को बहुत ही लाइट पकड़ना होता है। कुछ लोग ऐसे बहुत ताकत लगाते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो बाइक स्कूटर चलाते हैं तो उसमें हार्ड पकड़ना होता है, इसको बहुत लाइटली पकड़ना होता है। अब मैंने क्या करा है, एक्सीलेटर से पैर हटा लिया है और धीरे धीरे मैंने क्लच को छोड़ना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे एक्सीलेटर लेना ही पड़ेगा। अब मैंने हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया, ये देखो मेरा पैर कैसे, और स्टीयरिंग देखो मैं किस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत हल्के हाथों से, बहुत लाइट। तो आपको टेंशन नहीं लेना, मुझे जाना है राइट। मैंने राइट का सिग्नल दे दिया, लॉन्ग हॉर्न पुश किया धीरे धीरे, क्योंकि रोड पे काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है दोस्तों। तो अब धीरे धीरे मेरी कार आ गई रोड पे, आप देख सकते हैं धीरे धीरे कार मेरी रोड पे आ गई है। और ये साइड मिरर में मैंने देख लिया कोई गाड़ी तो नहीं आ रही राइट से, लेफ्ट वाले साइड मिरर में देख लिया है। तो दोस्तों अभी कार मेरी फर्स्ट गियर में एक्टिव हो चुकी है। अब ये बगैर एक्सीलेटर चल रही है, देखो मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया, दोनों पैर मैंने हटा लिए। ये कार मेरी धीरे धीरे रोड पे चल रही है। तो दोस्तों बिना एक्सीलेटर भी फर्स्ट और सेकंड गियर में कार चलाई जा सकती, नो डाउट। सेकंड गियर में और स्पीड ज़्यादा हो जाती है इसकी। अभी अगर मुझे कार रोकनी है तो मुझे क्या करना, सबसे पहला काम है कि मुझे अपनी कार में अपने पैरों को पहले एक जगह स्टेबल कर देना है, ब्रेक क्लच। अब मुझे अगर अपनी कार को रोकना है तो सबसे पहले मैंने लेफ़्ट का सिग्नल दिया और अपने लेफ़्ट वाले साइड मिरर में देखा कि कोई कार तो नहीं आ रही, कोई बाइक तो नहीं आ रहा। इस लुकिंग ग्लास में भी देखा। अभी मैंने क्या करना है, पूरा क्लच दबाया फुल और धीरे से ब्रेक ले लिया। कार को प्रॉपर स्टॉप करने के लिए पहले आपको पूरा क्लच लेना है, फिर धीरे से ब्रेक लेना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अक्सर क्या होता है कि लोग ब्रेक पहले ले लेते हैं, क्लच बाद में लेते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक ज़्यादा लग जाता है, क्लच कम दबता है, इंजन बुझ जाता है। अभी मैंने क्या करा है, पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया। कार मेरी जो है गियर में ही एक्टिव है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपर न्यूट्रल करना, तो मैंने हल्के हाथों से इसको यूँ कर दिया। अब मैं क्लच ब्रेक छोड़ सकता हूँ, मैंने क्लच और ब्रेक दोनों छोड़ दिया है। अभी इंजन गाड़ी का ऑन है। अब आप वापस मुझे इसको अगर मूव करना है तो मैंने क्या करना है, राइट का ये सिग्नल देना है इस तरीके से। अब मैंने राइट का सिग्नल दे दिया, वापस मैंने पूरा फुल क्लच दबाया और इसको फर्स्ट गियर में करके गाड़ी को धीरे धीरे क्लच को मैंने रिलीज़ किया धीरे धीरे, और हल्का सा एक्सीलेटर लेते हुए धीरे धीरे स्टीयरिंग को राइट टर्न करते हुए राइट साइड का सिग्नल देना कंपलसरी है। कार मेरी धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर गई। अभी मुझे इसकी स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करना। मैंने क्या करा, हल्का एक्सीलेटर पुश करा ये, और स्पीड थोड़ी बढ़ गई, देखो 20। अब मैंने फुल क्लच दबाया यहाँ पे और क्लच दबा के सेकंड गियर डायरेक्ट डाल दिया। मैंने क्लच को प्रॉपर छोड़ दिया, राइट वाला पैर मेरा एक्सीलेटर पे, क्योंकि सेकंड गियर में स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी ये 20 की स्पीड आ गई है। अगर अभी मुझे थर्ड गियर करना है तो मैंने फिर हल्का एक्सीलेटर दिया और यहाँ पे स्पीड आ गई 30 आ गई। अब मैंने क्या करना है, पूरा राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए हर बार। अब मैंने ब्रेक पे पैर रखना है, दबाना नहीं है। मैंने पूरा क्लच लिया और इसको न्यूट्रल किया ये, और ये थर्ड गियर कर दिया। वापस मैंने क्लच छोड़ा, फिर हल्का एक्सीलेटर मेंटेन कर लिया। स्पीड मेरी 20 के आसपास आ गई थी, क्योंकि मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया। अब थर्ड गियर की स्पीड जो मिनिमम होती है 30, मैक्सिमम होती है 40। अब मैंने एक्सीलेटर से इसको मेंटेन कर लिया। अभी स्पीड मेरी 30+ हो गई है। अगर अभी मुझे फोर्थ गियर डालना है तो मैं क्या करूँगा, 40+ स्पीड लेके जाऊँगा। 40+ स्पीड हो जाएगी, फिर राइट वाला पैर मैं ब्रेक पे लाऊंगा। अभी ये 40+ हो गई है। अब मैंने क्या करना, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाया, पूरा क्लच दबाया और ये सेंटर में ऐसे धीरे से कर दिया। ये आपका गियर हो गया फोर्थ। कार मेरी 40, जब हम क्लच दबा के गियर चेंज कर रहे होते हैं उस टाइम ये राइट वाला लेग मेरा ब्रेक पे होना चाहिए, ताकि बाई मिस्टेक हमसे एक्सीलेटर ना दब जाए। लेफ्ट वाले पैर को जब हम क्लच के लिए इस्तेमाल करते हैं तो राइट वाला भी मूवमेंट में आ जाता है। अगर वो एक्सीलेटर पे रहता है तो बाई मिस्टेक आपसे एक्सीलेटर दब सकता है। अब लेफ्ट से मेरे साइकिल वाले जा रहे थे, मैंने हॉर्न दे दिया। अभी स्पीड थोड़ी, अब अचानक सपोज करो कि आपके सामने कोई आ गया है, कोई व्यक्ति आ गया, अब अचानक आपको कार रोकनी है, इमरजेंसी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार शीशे में नज़र डालना है कि आपके पीछे कौन। उसके बाद आपको पूरा क्लच दबा के और ये ब्रेक ले लेना है। पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, मैंने पूरा क्लच लिया और ब्रेक ले लिया। इंजन अभी ऑन है। कार कौन से गियर में, फोर्थ गियर में। अब ये चल तो रही थी
फोर्थ गियर में। अब गाड़ी तो मेरी खड़ी हो गई, अब मुझे क्या करना है, कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि फोर्थ से थर्ड में आएंगे, फिर सेकंड में, फिर नहीं, ये मैंने फोर्थ से इसको न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट मैंने क्या करा, राइट दबा के ऊपर फर्स्ट गियर कर दिया, फिर मैंने एक्सीलेटर, ब्रेक से पैर हटाया, एक्सीलेटर पे रखा, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा। राइट का सिग्नल देना कंपलसरी है, ताकि लोगों को रोकने के बाद जब भी कार बढ़ाओगे तो सिग्नल देना कंपलसरी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने धीरे धीरे कार को बढ़ा लिया। फर्स्ट, जब भी रोक के बढ़ाओगे फर्स्ट गियर कंपलसरी है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज। अब मैंने क्या करना है, सिग्नल बंद कर देना है। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यू टर्न कैसे किया जाता है, स्टीयरिंग के कितने राउंड होते हैं। अभी ये आ गया पिकनिक स्पॉट का मेन गेट। अब मुझे यहाँ से कार को यू टर्न करना है, तो यू टर्न के लिए मुझे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी कार को यहाँ से यू टर्न मारना है इस तरीके से। ये अब राइट साइड में मैंने इसको सिग्नल देके और बढ़ा दिया है, और धीरे धीरे गाड़ी हमारी राइट साइड टर्न हो रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये वीडियो था कार चलाने का। इस तरीके से आप अपनी कार चला सकते हैं, बहुत आसानी से कार चला सकते हैं। अगर दोस्तों ये